ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर में उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य आंदोलनकारी पूर्व सांसद बलराज पासी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील की गई है। ये सपने अगर पूरे हो गए तो फिर सपने कहाँ बचे हैं। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ से हम चले थे उससे हम बहुत आगे आ गए हैं और बहुत सी उपलब्धियाँ उत्तराखंड ने जो है प्राप्त की हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड है, पहाड़ तक ट्रेन पहुँच रही है, अनेक हाईवे बन रहे हैं, अनेक जो है हेलीपैड बन रहे हैं, अनेक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस 21 वर्ष में उत्तराखंड ने जो बहुत हासिल किया है, लेकिन अभी हमको बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि हमारे सपने इतने बड़े हैं। वो छोटे सपने नहीं हमने देखे हैं कि उत्तराखंड राज्य जिसमें जो है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा जो है पर्यटन की संभावना है, जिसमें जो है रोजगार के संसाधनों के लिए इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, 4 धाम इतनी बड़ी हमारे सामने जो है एक हमारी उपलब्धि कहा जाए या 4 धाम हमारे पास इतनी बड़ी चीज़ है कि जिससे हम पूरी दुनिया का जो है पर्यटन का जो आकर्षण का केंद्र उनको यहाँ बना सकते हैं। पूरे विश्व के हिंदू जो है, पूरे विश्व में 150 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। अगर उसमें से हर साल जो है अगर हम 1% लोगों को भी यहाँ लाने में सफल हो गए तो उत्तराखंड तो वैसे ही जो है दुनिया का सबसे संपन्न जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। और अभी इसमें बहुत हमें आगे जाना है। इसमें भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बहुत बड़ा सपना उत्तराखंड को लेकर देखा है और उसको पूरा करने के लिए संकल्पित है और उसके कामों को पूरा करने के लिए धामी जी पूरी तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं। देवभूमि जो उत्तराखंड अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवारेंगे। आज लगातार एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी आप देखेंगे कि इतने मुकाम पे काम हो चुके हैं। जो अटल जी का सपना था उसको मोदी जी साकार कर रहे हैं, धामी सरकार उसे साकार कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे कई काम हुए हैं जिससे हमारे प्रदेश का पर्यटन कारोबार बहुत बढ़ा है। चूँकि एक युवा प्रदेश है, हम लगातार उन कामों को कर रहे हैं। हमने शीतकालीन राजधानी बनाने का काम किया है, हमने होम स्टे योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है, हमने प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना चलाई है जिससे निःशुल्क इलाज हो सके, हमने भू स्वामित्व योजना देकर के देवभूमि के लोगों को उनकी ज़मीनों का उनको मालिकाना हक दिया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको हमने समस्या के रूप में नहीं समाधान के रूप में करने का काम किया है। खटीमा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही कहा कि खटीमा उत्तराखंड की जननी है और इन शहीदों की वजह से ही हमें उत्तराखंड मिला है। स्थापना दिवस है, इस अवसर पर हम सारे कांग्रेस दल इकट्ठे होकर खटीमा के शहीद स्मारक में हमारे उत्तराखंड के शहीदों को पुष्प अर्पित करने आए हुए हैं और साथ ही हमारे शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड के निर्माण में इन 21 वर्षों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही प्रमुख भूमिका निभाई है। चाहे वो शहीदों के उत्तराखंड आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की बात हो, चाहे जो शहीद हुए उनके परिवार को आर्थिक सहायता की बात हो, चाहे जो घायल हुए उनको जो है इलाज के लिए सहायता की बात हो, चाहे जो लोग जेलों में रहे 7 दिन से ज़्यादा उनको नौकरी की बात हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड आंदोलनकारियों के पेंशन की बात हो, तो सारे जो भी उत्तराखंड आंदोलनकारी के गए हैं कांग्रेस के गए हैं। और हम यहाँ आज आकर ये संकल्पबद्ध हैं कि हम आने वाले समय में भी जो है कि उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड निर्माण में कांग्रेस अपनी पूरी भूमिका निभाई और उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप ही कार्य करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपदा के समय राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। देखिए, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि गौला में ये स्थिति पैदा क्यों हुई।
जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से खदान किया गया और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए, तो गौला ने अपना रूप तो दिखाना ही था। नंबर 1 ये सरकार की बिल्कुल विफलता है। और दूसरी विफलता ये है कि आपने खाली अहेतुक सहायता दे करके 7 परिवारों को छोड़ दिया है। बिल्कुल अहेतुक सहायता देना तो नहीं देते तो कानूनी जुर्म है, लेकिन उनकी बाकी तो मदद क्या होगी, उनका नुकसान क्या हुआ, उसका असेसमेंट क्या है आपके पास। उनको कहीं वैकल्पिक जगह दो और उस जगह पर वो अपना मकान बना सकें, और मकान बनाने के लिए उनको सहायता दो। कैसे ऐसे रह जाएंगे, कितने समय तक रहेंगे स्कूलों में बिना इनका पुनर्वास के व्यवस्था किए। इनको जहाँ है वहाँ से हटाया जाता है, तो फिर कांग्रेस के लोग उस पर धरना देंगे, ये लड़ेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि वो देख करके उसका सहायता करें। और हमने केदारनाथ के मामले में ये नियम रिलैक्स कर दिया था, कोई सरकारी ज़मीन में भी काबिज है तो उसको भी वही मुआवजा मिलेगा जो है निजी भूमि के धारकों को मिलेगा। तो इन सरकार को नहीं है, उनके अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अब मुआवजे के साथ साथ इनको ज़मीन देना भी ज़रूरी है। कहीं न कहीं बेनाम ज़मीन निकाल करके शासन को इनको देनी चाहिए, जहाँ ये अपना परमानेंट व्यवस्था कर सकें। और एक बात जो लोगों ने यहाँ उठाई है, ये हर साल का मामला हो गया है। एक बार हमने दुर्गापाल जी थे मंत्री, उस समय कुछ तटबंध बनाए थे यहाँ, तो यहाँ कुछ और टीम भेज करके जांच करेंगे और इस पर समय लगेगा, लेकिन हम करवाएंगे इसको। बाजपुर में विधानसभा चुनाव से पूर्व ही कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह ने यशपाल आर्य के विरोध में बैठक की और बाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडे से विरोध करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस में गुटबाजी समय समय पर सामने आती रही है। गुटबाजी का ही नतीजा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बाजपुर में गुटबाजी फिर से सामने आ गई है, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में यशपाल आर्य के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने यशपाल आर्य का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाजपुर के कई ग्राम प्रधान, बीडीसी और छात्र संघ पदाधिकारियों ने यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर विरोध करने की रणनीति बनाई है। विरोध इस करके किया है कि स्थानीय लोग नाराज हैं कि पहले ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गया, उस टाइम लोगों को बहुत रोष था, बड़ी मुश्किल से समझा के रुकवा के बड़ी मुश्किल से इसको विधायक बनाया, पूरे घर घर जाके हमने, और आज वही रोष दोबारा फिर हो गया। ये दल पलटू आदमी है, लोगों के तो मन में ये है कि गद्दार आदमी है, ये पार्टी बदलता है, दल पलटू आदमी है ये। और लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सुनीता बाजवा टमटा के लिए मन बना रखा है कि उसको वोट देनी है और उसको हमने कामयाब बनाना है, और उसके साथ में इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा। इसको भूल है कि मैं क्षेत्र में घूमूंगा। भारतीय जनता पार्टी में इतना ऐसा विरोध नहीं हुआ जितना इसका अब होगा विरोध। इसका रोज़ में है लोग, हमने सभी एक घर जाके चेक कर लिया, सारे बहुत ज़बरदस्त रोष है और वो रोष इसके सामने आएगा। इसको झेलना मुश्किल पड़ जाएगा और हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। जो भी करना पड़े, झंडे दिखाने पड़े, जो भी हमको करना पड़े जी, हम इसके लिए करेंगे। किसान बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल। कुछ परिवार में तो 2-4 आदमी जो होते ही हैं जो गद्दारी कर जाते हैं, पहले भी गद्दारी की उन्होंने। हम किसानों का जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी का हमने विरोध किया, उस टाइम भी जायसवाल के साथ में वो गद्दारी करते रहे। हमारी कौम के, दूसरी कौम के, दोनों जितनी कौमें यहाँ पे हैं हमारी, उसके लिए साथ में लगे रहे और आज भी वो उसी जगह पे हैं। आज उनको थोड़ी छूट मिल गई है कि बीजेपी का डब्बा हट गया है, पर ये पता नहीं है कि लोगों के मन में कितनी नाराजगी है जसपाल आर्य के खिलाफ, कितना जहर उगलेंगे ये इलेक्शन लड़ेगा तो यहाँ पे इसको कभी नहीं बचा पाएंगे। और इस बार तो बिल्कुल नहीं बचाएंगे इसको। बिल्कुल डंडे झंडे जो कुछ होगा सब कुछ दिखाया जाएगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत सहित अन्य कांग्रेसी नेता सितारगंज पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं हरीश रावत ने जनता के बीच स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी का धन्यवाद, अभिनंदन किया।
उत्तराखंड राज्य निर्माण को 21 साल पूरे होने पर शहीदों की भूमि खटीमा में राज्य आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही शहीदों के परिजनों को तहसील में शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर खटीमा के 7 शहीदों के परिजनों को तहसील परिसर में प्रशासन और आंदोलनकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। और इससे पूर्व में खटीमा के शहीद स्मारक पर खटीमा के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करे गए। और साथ में राज्य स्थापना दिवस के दौरान होने वाले कार्यक्रम को, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने संबोधित किया, उसको आपने लाइव देखा गया प्रोजेक्टर के माध्यम से। आज 21वीं वर्षगांठ थी और 22 वर्ष में प्रदेश ने प्रवेश किया है। उसी को लेकर आज प्रातः से ही खटीमा तहसील हमारे विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम मनाए गए हैं। सर्वप्रथम शहीद स्थल में जाके वहाँ पे माल्यार्पण किया गया, शहीदों के जो स्तंभ है उसमें। उसके बाद यहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के जो परिजन हैं, परिजनों को यहाँ पे शॉल उड़ाकर माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। और स्कूलों में और विभिन्न अस्पताल इत्यादि भी आज कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं इसको लेकर।